हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 10 में हमने प्रत्यावर्ती धारा के विभिन्न मानों को पढ़ा, जिसमें तात्क्षणिक मान, शिखर मान, औसत मान और वर्ग माध्य मूल मान। ठीक, इससे आगे चैप्टर में बढ़ते हैं। चैप्टर में विभिन्न प्रत्यावर्ती परिपथों का विश्लेषण। विभिन्न प्रत्यावर्ती परिपथों का विश्लेषण ये है कि अपनी जो घरेलू वायरिंग होती है, घरेलू विद्युत जो वायरिंग की जाती है, वो प्रत्यावर्ती धारा सर्किट होता है। इसमें अपन विभिन्न युक्तियों को जोड़ते हैं। किसी युक्ति का अपना प्रतिरोध होता है, किसी युक्ति का स्वप्रेरकत्व होता है, किसी युक्ति की धारिता होती है। तो अगर हम प्रतिरोध वाली युक्ति को जोड़ दें, एक ऐसी युक्ति जिसका केवल प्रतिरोध होता है, जैसे कि विद्युत बल्ब में जो टंगस्टन धातु का तंतु लगा होता है, फिलामेंट लगा होता है, उसका अपना प्रतिरोध होता है R। जब R जोड़ दिया जाता है तो उसकी वोल्टता और धारा पर क्या प्रभाव पड़ता है, या अपन L जोड़ दें, स्वप्रेरकत्व वाली कुंडली जोड़ दें, तब क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं। तो ध्यान रहे कि ये प्रत्यावर्ती सर्किट है जिसकी आरोपित वोल्टता V0 sin ओमेगा t है, प्रतिरोध R है। तो परिपथ में केवल प्रतिरोध R जुड़ा है, जिसके सिरों पर आरोपित वोल्टता निम्न है, V = V0 sin ओमेगा t। ये वोल्टता की समीकरण दी गई है आपको। यदि R के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता VOR हो तो किरचॉफ के लूप नियम से दो वोल्टताएं हो गई, एक ये और एक ये, दोनों का ही बीजगणितीय योगफल 0 होना चाहिए, इसलिए VOR - V = 0। तो VOR = V0 sin ओमेगा t। परंतु ओम के नियम से अगर हम ज्ञात करें तो ओम के नियम से हमारा VOR = IR होता है, इसलिए I = VOR/R, I = V0 sin ओमेगा t/R। V अधिकतम वोल्टता है, VOR/R, इसकी जगह पर I0 लिख सकते हैं। तो ये मिल गया हमें धारा का समीकरण। इसके लिए तीन प्रकार के ग्राफ ज्ञात। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो वोल्टता का समीकरण है वो भी sin ओमेगा t है और यहाँ पर भी sin ओमेगा t है। इसका मतलब साइन के कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। जब साइन के कोणांक में कोई परिवर्तन नहीं हुआ तो यही जो साइन का कोणांक है, ये कला कोण या कला कहलाती है। तो हम कह सकते हैं कि अतः, यहाँ जो अतः लिखा हुआ है, अतः से आगे आप लिखेंगे अतः जब परिपथ में केवल प्रतिरोध R जुड़ा होता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टता व धारा समान कला में होते हैं। समान कला में होने का मतलब जब वोल्टता का मान अधिकतम होगा उस समय धारा का मान अधिकतम होगा, जब वोल्टता का मान न्यूनतम होगा तो धारा का मान न्यूनतम होगा। इस प्रकार से अपन तीन प्रकार के ग्राफ ज्ञात करते हैं। एक को कहते हैं अपन ज्यावक्रीय आरेख, V या I इधर लिया है। तो ध्यान दीजिए V का मान ज्यादा होता है, इसलिए V अपन ने डार्क लाइन से ये दर्शा दिया, क्योंकि साइन है, साइन का मान 0 से स्टार्ट होगा और I का मान आपका सेम, जहां से वोल्टता 0 है वहां पर धारा 0 है, जहां वोल्टता अधिकतम है वहां धारा अधिकतम है। दूसरा सदिश निरूपण है कि जिस माना कि किसी समय x अक्ष के साथ वोल्टता ओमेगा t कोण बनाती है, उसी समय धारा भी आपकी x अक्ष के साथ ओमेगा t कोण बनाते हुए गति करेगी। इसी प्रकार से दूसरा अपन फेजर आरेख खींचते हैं। फेजर आरेख में जो धारा और वोल्टता के अधिकतम मान हैं, इनका मापांक, इनकी त्रिज्या लेकर के, इनका परिमाण की त्रिज्या लेकर के अपन वृत्त खींच देते हैं और ये कहलाता है आपका फेजर आरेख, सदिश आरेख और ज्यावक्रीय आरेख। दूसरा होता है जब परिपथ में केवल कुंडली L जुड़ी हो,
तो एल के लिए आप यहाँ पर डायग्राम बना देंगे, केवल एल कुंडली को जोड़ देंगे। इस प्रकार से कुंडली बना करके VOR और नीचे एल हो गया। ठीक, अब परिपथ में केवल कुंडली जुड़ी है, कुंडली जुड़ी है। फिर एक लाइन यहां पर जोड़ देंगे अपन, जिसका स्वप्रेरकत्व एल है तथा जिसके सिरों पर आरोपित वोल्टता निम्न है। इसी प्रकार से आ गया, एल के सिरों पर यहाँ आर है तो यहाँ एल लिख देंगे। एल के सिरों पर आरोपित वोल्टता VOL हो तो किरचॉफ के लूप नियम से इसी प्रकार से आर की जगह पर एल प्राप्त होगा। एल यहां से मिल गया, लेकिन ध्यान रहे कि प्रतिरोध में ओम का नियम लागू होता है और कुंडली के लिए फैराडे का लूप नियम लागू, फैराडे का नियम लागू होता है। तो फैराडे के नियम से, फैराडे के नियम से VOL का मापांक L DI/dt, यहां से आपका ये मापांक ही दर्शाया जाएगा। चाहे पॉजिटिव है, पॉजिटिव का पॉजिटिव रहेगा और नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पर VOL का मान रख सकते हो V0 sin ओमेगा टी L DI/dt, क्रॉस मल्टीप्लाई करके L DI = V0 sin ओमेगा टी, तो DI = V0 अपॉन L sin ओमेगा टी। समाकलन करेंगे, समाकलन करने पर आपको क्या मिल जाएगा, DI = V0 अपॉन L समाकलन ऑफ साइन ओमेगा टी, तो DI का I हो गया। इसलिए आप इधर कर V0 अपॉन साइन का होता है माइनस कॉस, अवकलन माइनस कॉस ओमेगा टी और अपॉन में आएगा ओमेगा समाकलन में, तो ये ओमेगा एल हो जाएगा। ओमेगा एल को अपन XL लिख सकते हैं, जिसे प्रेरण प्रतिघात कहते हैं। तो I = V0 अपॉन XL इंटू में माइनस में कॉस ओमेगा टी। तो ध्यान रहे कि इसे आप I0 लिख सकते हो, तो I = I0 इंटू में माइनस कॉस ओमेगा टी। यहां पर साइन है और यहां कॉस है। कॉस को साइन में बदलने के लिए आप फॉर्मूला यूज करेंगे, I = I0 गुणा में है माइनस कॉस साइन π/2 माइनस ओमेगा टी। माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो I = मिल जाएगा I0 sin ओमेगा टी माइनस π/2। अब देखिए यहां पर कोणांक की तुलना करो कि यहां पर वोल्टता का कोणांक है आपका sin ओमेगा टी और यहां धारा का जो कोणांक प्राप्त हुआ है वो है ओमेगा टी माइनस π/2। तो एक बात समझ में आ गई कि जो कोणांक है वो 90 डिग्री कम हो रहा है, किसका, धारा का। इसलिए धारा कला कोण में 90 डिग्री पश्चिमगामी होती है। अतः
अतः लिख देंगे कि जब परिपथ में केवल प्रेरण कुंडली N जुड़ी हो तो धारा वोल्टता से 90 डिग्री पश्चिगामी π/2 पश्चिगामी होती है, पीछे चलती है, या वोल्टता 90 डिग्री अग्रगामी होती है। इसके लिए ज्यावक्रीय ग्राफ खींचेंगे। ज्यावक्रीय ग्राफ, तो ध्यान रहे कि वोल्टता तो आपकी 0 से स्टार्ट है क्योंकि साइन में है, तो ये तो वोल्टता का आरेख मिल जाएगा। लेकिन यहां पर V या I है, इधर समय चलता है T, तो हमें एक बात समझ में आती है कि जब वोल्टता का 0 से है और साइन का जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होता है, कॉस का ग्राफ अधिकतम मान से स्टार्ट होता है, लेकिन अधिकतम मान भी कॉस में नेगेटिव है, इसलिए कॉस का ग्राफ नीचे से अधिकतम मान से चलेगा। इस प्रकार से आप धारा के ग्राफ को दर्शा देंगे। तो ये प्राप्त हुआ आपका माइनस में I0 अधिकतम मान और ऊपर ये आपका V0 रहेगा। तो जो डार्क ग्राफ है वो V = V0 sin ओमेगा t के लिए है, और जो डॉटेड ग्राफ है वो I = चाहे तो ये वाला लिख दो या ये लिख दो कि माइनस में I0 sin ओमेगा t है, cos ओमेगा t है। ये दो सर्किट आपके कंप्लीट होते हैं। ध्यान रहे, इसी प्रकार से अगर परिपथ में केवल संधारित्र C जुड़ा हो, जब संधारित्र C जुड़ा होगा यहां पर संकेत आप C बना दोगे। संधारित्र की दोनों टांगे बराबर रहती हैं, VOC। ठीक, परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा है जिसकी और धारिता C है, तथा जिसके सिरों पर आरोपित वोल्टता ये है। तो यदि C के सिरों पर उत्पन्न वोल्टता VOC हो तो किरचॉफ के लूप नियम से वो शब्द जो हम दे रहे हैं वो नॉट के लिए है। यहाँ पर V0C, नॉट जो शब्द है, नॉट जो संकेत है वो अधिकतम मान के लिए है। तो V0C किरचॉफ के लूप नियम से इस प्रकार से प्राप्त होगा। ठीक है, यदि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q हो तो V = क्या होता है? V = CQ, तो Q = VOC/C। VOC का मान रखोगे क्या मिलेगा? V0 sin ओमेगा t/C। तो अब ये आवेश मिला। ध्यान रहे कि उसमें DI मिल रहा था फैराडे के नियम में, तो हमने धारा जो निकाली समाकलन करके ज्ञात की। अब आवेश का मान प्राप्त हुआ है, तो अब जो धारा हम ज्ञात करेंगे तो परिपथ में प्रवाहित धारा, परिपथ में
तो यहाँ पर यदि संधारित्र की प्लेटों पर आवेश Q हो तो वो जो अपना चल रहा था V इक्वल टू CQ नहीं होता, वहां पर थोड़ी मिस्टेक हो गई है ना। तो अपन V इक्वल टू CQ ना लिख करके Q इक्वल टू CV, Q इक्वल टू CV होता है। तो यहाँ पर Q इक्वल टू V नॉट C, ये जो C है ये तो इसकी धारिता के लिए है, ये इसके सफिक्स में है। तो Q इक्वल टू C V नॉट, इसका मान रखा है अपन ने V नॉट साइन ओमेगा t। परिपथ में प्रवाहित धारा जो हमें मिलेगी I इक्वल टू, तो कुंडली वाले में DI मिल रहा था, वहां से हमने जो धारा का मान ज्ञात किया समाकलन से, और इसमें अपन ज्ञात करेंगे अवकलन से। तो I इक्वल टू dQ ओवर dt, I इक्वल टू C, Q का मान ये रख दिया C V नॉट साइन ओमेगा t। साइन का जो अवकलन होता है cos ओमेगा t, इनटू में एक और आता है इसमें ओमेगा, तो ये ओमेगा इस C के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो V नॉट साइन, अब ध्यान रहे कि जब धारा का समीकरण निकालते हैं तो ऊपर V नॉट सेपरेट होता है, सिंगल होता है, तो ये ओमेगा C को अपन ने नीचे भेज दिया तो 1 ओमेगा C हो गया, क्योंकि ये नीचे से ऊपर भी आएगा तो इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ से अपना मतलब हल हो जाता है। तो ओमेगा t 1 ओमेगा C की जगह पर अपन XC लिख सकते हैं, जिसे धारतीय प्रतिघात कहते हैं। तो I इक्वल टू V नॉट अपॉन XC, V नॉट अपॉन XC I नॉट है, इसलिए ये cos का समीकरण मिला पॉजिटिव। cos को साइन में चेंज करने के लिए यहाँ हम ओमेगा t प्लस पाई बाई 2 लिख सकते हैं। तो हमारे ये बात समझ में आ जाती है कि यहाँ पर साइन का कोणांक है ओमेगा t और यहाँ साइन का कोणांक है ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। तो धारा का ज्यादा हो गया, प्लस में हो गया, तो हम कह सकते हैं कि अतः जब परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा होता है तो प्रत्यावर्ती वोल्टता धारा का मान वोल्टता से पाई बाई 2 अग्रगामी होता है, या वोल्टता पाई बाई 2 पश्चिगामी होता है। इसके लिए ज्यावक्रीय आरेख खींचते हैं। तो ध्यान रहे कि कॉस का तो 0 से स्टार्ट होगा और साइन का अधिकतम मान से स्टार्ट होगा। तो ये प्राप्त हो गया आपको I नॉट पॉजिटिव में, वहां I नॉट नेगेटिव था इसलिए नीचे से स्टार्ट हुआ, यहाँ I2 पॉजिटिव है इसलिए ये ऊपर से। सदिश आरेख खींचेंगे तो सदिश आरेख में समझ जाइए कि जैसे ये वोल्टता किसी समय x अक्ष के साथ पाई बाई 2 कोण बना रही है, तो जो धारा है, धारा इससे इसके साथ 90 डिग्री अग्रगामी होगी। तो यहां से ये धारा का कोण खींचेगा, तो ये हो गया आपका इन दोनों के बीच में V और I के जो मान है, V नॉट I नॉट के जो मान है, इनके बीच में पाई बाई 2 का कोण रहेगा। ये सदिश आरेख, और इसी को चेंज कर लेते हैं अपन फेजर आरेख में, कि इसी में अपन फेजर आरेख ऐड कर दें, फेजर आरेख। तो ध्यान रहे कि जो वोल्टता और धारा, वोल्टता और धारा के जो अधिकतम मान है, इनका चाप लेकर के आप सर्किल बना देंगे, एक वृत्त खींच देंगे। तो ये जो वृत्त खींचेगा ये इसका फेजर आरेख कहलाएगा। तो फेजर आरेख और सदिश निरूपण लगभग मिलते जुलते हैं, इसीलिए ये एक जैसे खींचते हैं। ये C के लिए, अगर L के लिए लेना है, L के लिए तो ये खींची गया था। उस L में क्या होगा कि ये जो लाइन है आपकी, ये वाली है ना, ये 90 डिग्री पश्चिगामी आ जाएगी, इधर आएगी,
और इस प्रकार से ये कोण π/2 हो जाएगा और इस प्रकार से। तो ये ध्यान रखना है कि वोल्टता के साथ C 90 डिग्री धारा अग्रगामी रहेगी और L वाले परिपथ में पश्चगामी रहेगी। इस प्रकार से आपका तीनों परिपथों का विश्लेषण होता है। अगले वीडियो में अपन पढ़ेंगे इनकी तीनों की औसत शक्ति और इन परिपथों को जॉइंट करके जोड़ेंगे, जैसे R और L और R और C। ओके।